जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में। क्या होता है जीडीपी? हम लोग तो अक्सर सुनते हैं कि हमारे देश का जीडीपी इतना है, चाइना का इतना है और पाकिस्तान का उतना है। तो जीडीपी के बारे में अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये जीडीपी क्या होता है, क्योंकि हम लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग देश के हैं तो देश के नागरिक के जीडीपी बस नाम सुनने से नहीं होता है, उसको समझने से होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देश में जैसे समझते हो इसका फुल फॉर्म हो गया जी से ग्रोस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब हो गया टोटल, डोमेस्टिक मतलब हो गया अपने देश की बात हो रही है, और प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, कि एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। यानी कि जैसे कि कोई कंपनी है हमारे देश में या हमारे देश की कंपनी है, वो यहाँ पर काम कर रही है और उसका कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसी को टोटल वैल्यू हम समझते हैं, उसको जीडीपी बोलते हैं। और इसी जीडीपी से देश को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा देश आगे चल रहा है और कौन सा देश थोड़ा कम है। तो एक एग्जांपल से हम लोग जीडीपी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन, किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, यानी कि वस्तु या सेवा का, थिंग्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि मैं अभी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये एक प्रकार का सर्विस हो गया, और कोई कुछ बना रहा है तो वो एक थिंग्स हो गया, वस्तु हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई एक विदेशी कंपनी है एलजी, और एक हमारे देश की कंपनी हो गई रिलायंस जियो, चलो जियो लिखते हैं। और कोई कंपनी हो गई टाटा, एलजी जियो टाटा। एलजी जो कि दूसरे देश का है, जियो हमारे देश का है, टाटा भी हमारे देश का है। तो इन लोग ने कंपनी खोल रखा है, तो इन लोग ने कितना प्रोडक्शन किया, तो मतलब कितना ये लोग कमाए, ये समझो। मान लो एलजी ने 100 रुपया कमाया, वैसे तो 100 रुपये नहीं कमाता होगा, ज़्यादा कमाता होगा, मिलियन में कमाने से। तो आज जियो की बात कर रहे थे 150 और टाटा की 200, ऐसे 50-50 यहाँ पर बढ़ा नहीं रहे हैं, ये एग्जाम्पल है जस्ट। अब इसका जीडीपी निकालना है। जीडीपी निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो पहला नंबर जीडीपी लिखो और इन सबको कैलकुलेट करो, ऐड कर दो, वही हो गया जीडीपी। तो कितना हो गया? 100, 2, 3 साल और 450 हो गया, ये जीडीपी हो गया। क्या जीडीपी निकालना इतना ही आसान? हाँ, जीडीपी निकालना इतना ही आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी है। अगर हम जीडीपी नहीं समझ सकते हैं, जीडीपी नहीं समझ पाएंगे तो इन लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए सबसे पहले जीडीपी समझो। अब देखो, जीडीपी तो समझ गए कि हमारे देश में कितना हो रहा है। कोई भी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो या अपने देश का कंपनी हो, अगर हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो समझ लो कि वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। अदरवाइज एक होता है जीएनपी, जो कि ये एलजी कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, लेकिन इसका वैल्यू ऐड नहीं होगा जीएनपी में। तो चलो अब जीएनपी के बारे में समझते हैं, फिर एनडीपी और एनएनपी के बारे में समझते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी के समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई नेम हो गया, मान लो विराट कोहली, विराट कोहली ले लेते हैं। ये विराट है, विराट कोहली तो नहीं है क्योंकि वो तो हमारे देश के हैं, वो तो क्रिकेट करते हैं। तो विराट कोई विदेश में रह रहा है आदमी है, और वो वहाँ पर विदेश में 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक। और ये हमारे देश में ये इतना कंपनी है। अब हमको कैलकुलेट करना है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें भी ग्रोस की बात कर रही है, यानी कि टोटल की बात हो रहा है इसमें भी, लेकिन राष्ट्रीय की बात हो रहा है, नेशनल में, यानी कि हमारे देश में हो रहा है। लेकिन एलजी कंपनी जो हमारे देश में काम कर रही है, लेकिन इसका वैल्यू ऐड नहीं होगा। जो विराट दूसरे देश में काम कर रहा है, मान लो कि ये यूएसए में काम कर रहा है या अमेरिका, चाइना, कहीं भी ले लो, अगर वो वहाँ पर काम कर रहा है, हमारे देश का ही है लेकिन देश का ही नागरिक है और विदेश में काम कर रहा है, 500 रुपया कमा रहा है, तो उसका जीएनपी में उसका जितना पैसा कमाया हुआ है उसका हमारे जीएनपी में ऐड होगा। तो ये जीएनपी लिखते हैं, कैसे ऐड होता है चलिए देखते हैं। तो 500 हो गया, ये विराट का हो गया, और प्लस ये क्या एलजी हमारे देश की है? नहीं, भले ही हमारे देश में यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन ये हमारे देश की नहीं है, तो इसको हम जीएनपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। जियो हमारे देश का है, तो इसका कैलकुलेट होगा, और टाटा भी हमारे देश का है, तो इसका भी कैलकुलेट होगा। अब इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 850। तो जीडीपी और जीएनपी समझ गए अच्छे से। वैसे जीडीपी जीएनपी में कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी ये तो 1-2% है, अभी आगे जा इससे आगे भी बहुत पढ़ाई है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। वैसे तो जीडीपी क्लियर हो गया, जीएनपी भी क्लियर हो गया। तो एक बार अगेन रिवाइज कर देते हैं। तो कैसे होता है जीडीपी कैलकुलेट, कैसे होता है? तो कोई विदेशी कंपनी है, एलजी होगी, और जियो टाटा हमारे देश की कंपनी है, ये लोग यहाँ पर कंपनी लगाए हुए हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे देश में, इंडिया में। तो इन लोग का जीडीपी कितना होगा, सबको ऐड कर देते हैं।
क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा? बात ये आती है कि क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये तो जीएनपी में कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा? जीडीपी में विराट का जो पैसा है ये कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि ये अपने देश की बात कर रहे हैं। हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका बात हो रहा है, ये तो दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका तो वैल्यू ऐड नहीं होगा। इसका वैल्यू ऐड होगा जीएनपी में, क्योंकि ये नेशनल की बात कर रहा है, राष्ट्र की बात करें। कहीं पर भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, वियतनाम में रहो, कहीं पर रहो, ऐड होगा जीएनपी में, जीडीपी में नहीं होगा। अब समझते हैं ये एनडीपी को और एनएनपी को। इन दोनों को सब समझने से पहले एक डिप्रिसिएशन है, इसको समझते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब कि टूट फूट कुछ भी हो, डिप्रिसिएशन और टूट फूट हो गया, यानी कि कोई चीज बनाया गया 500 का, लेकिन वो 450 ही उसका वैल्यू हुआ, 50 रुपया, मतलब उसका बर्बाद चला गया, टूट फूट हो गया। ठीक, वो बर्बाद हो गया, 50 रुपये गया, 500 का प्रोडक्ट था, 450 में उसका पूरा मतलब डिप्रिसिएशन हट गया, टूट फूट खत्म हो गया, 50 रुपया जो लगा था वो 450 रुपया बचा, तो इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। आखिर ये डिप्रिसिएशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनडीपी और एनएनपी निकालने के लिए बेसिकली हम लोग इसको माइनस करते हैं। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा एनडीपी। तो चलिए देखते हैं एनडीपी कैसे निकाला जाता है। तो एक यहाँ पर एनडीपी लिख लेते हैं। एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, इसको हम डी बोलते हैं। तो जीडीपी कितना था यहाँ पर? 450 रुपया था, और डिप्रिसिएशन 450 यहाँ का मैं ले रहा हूँ। और मान लो डिप्रिसिएशन टूट फूट हो गया, इसमें से 450 जो रुपया था ना, इसमें तो थोड़ा बहुत खराब हो गया, तो उसको 50 रुपये माइनस कर देते हैं। कितना होगा? 400। तो ये हो गया एनडीपी। जीडीपी से अच्छा है एनडीपी, क्योंकि ये पूरा जो टूट फट हो गया है, मतलब जो बर्बाद हो गया है, उसका कीमत निकाल देते हैं, फिर भी हमारे पास 400 रुपया बच रहा है। बल्कि यहाँ पर 450 था जब हम लोग वहाँ पर डिप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड हुआ था, लेकिन एनडीपी में ये डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, यानी टूट फट जो है उसको घटा देते हैं। और यही सेम होता है एनएनपी में। एनएनपी में क्या होता है, इसमें भी डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो एनएनपी कितना था? 850, और यहाँ पर भी 50 रुपये। और एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर दिया रहेगा, बस आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 800। तो ये हो गया एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी, जीडीपी। और एक एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो ये 500 रुपये जो कमा रहे हैं, इसको हम लोग एक्स वैल्यू बोलते हैं, एक्स। और ये एलजी कंपनी है जो कि हमारे देश में काम कर रही है, दूसरे देश के, तो ये वाई मान लो, इसको वैल्यू वाई समझो। तो यहाँ पर वाई हो गया और यहाँ पर एक्स हो गया। अब जीएनपी निकालने का एक और ट्रिक सीखिए। जीएनपी यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेगा जीडीपी, यहाँ पर लिखा गया जीडीपी माइनस, और ये एलजी कंपनी है, क्योंकि जीएनपी में क्या बात होती है? अपने राष्ट्र की बात होती है, अपने देश के अंदर की बात होती है। भले ही हमारे देश में प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन ये हमारे देश का नहीं है। तो वाई को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे किसको? विराट का पैसा को। ये हो गया एक फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध साधन आय। बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर कोई एग्जाम आएगा तो बस यही सब आपको निकालना रहेगा, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। एक्चुअली बस आपको दे देगा कुछ वैल्यू की इतना वैल्यू है, और आपको जीडीपी निकालने के लिए बोल देगा, जीएनपी निकालने के लिए बोल देगा, एनएनपी निकालने के लिए बोल सकता है, और कभी कभी डिप्रिसिएशन भी निकालने के लिए बोल सकता है। वैसे तो कुछ खास नहीं है, अच्छे से समझ जाओगे तो ईजी है। और सबसे हार्ड क्या लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन उम्मीद है कि कोई भी हार्ड नहीं लगा होगा, बहुत ईजी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।